नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जिन मजदूरों को, जिन कर्मचारियों को, जिन एम्प्लॉयज़ को कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले, 2 महीने पहले कंपनियों ने, फैक्ट्रियों ने, कारखानों ने निकाल दिया था या फिर उनको वेतन देने से मना कर दिया था, प्रवासी जो एम्प्लॉय हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं, उनको मजबूर कर दिया था कि वो अपने राज्यों को वापस चले जाएं, अब उन्हीं मजदूरों को लुभाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कैसे लुभाया जा रहा है? दोस्तों, आपको पता होगा, अब लॉकडाउन के चलते ही 5वें लॉकडाउन के चलते ही सारी फैक्ट्रियां, कारखाने और कंपनीज वगैरह वर्क करना स्टार्ट कर रही हैं, दोबारा से खुल चुकी हैं। तो अब कंपनियां दोबारा से खुल के काम कब कर सकती हैं? जब उनके पास कर्मचारी होंगे, मजदूर होंगे। कर्मचारी उनके पास है नहीं, क्योंकि सारे मजदूर विवश थे, वो मजबूर हो गए थे अपने अपने राज्यों को वापस जाने के लिए, क्योंकि सैलरी उनको मिल नहीं रही थी और जो मकान मालिक हैं वो किराया मांग रहे थे। तो ऐसे में मजदूरों के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था, वो लोग अपने अपने राज्यों को वापस चले गए। इस बीच आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी कठिनाई हुई थी इन मजदूरों को अपने अपने राज्यों में जाने के लिए, और काफ़ी तो अभी तक पहुंचे भी नहीं हैं। तो दोस्तों, उनको लुभाया जा रहा है। अब ये फैक्ट्रियां और ये कंपनियां क्या कर रही हैं, उन मजदूरों से बोल रहे हैं कि आप वापस आके काम कीजिए, हम आपको एक्स्ट्रा वेतन देंगे, हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर यही पैसा इन लोगों ने इन कर्मचारियों को 2 महीने पहले दे दिया होता, इन प्रवासी मजदूरों को 2 महीने पहले दे दिया होता, तो ना ये मजदूर विवश होते वापस जाने के लिए, और ना ही अभी ऐसी हालत होती है, ऐसे दिन देखने पड़ते हैं कंपनियों को। तो दोस्तों, आपको बता दूं, हरियाणा, पंजाब समेत काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहां पे मजदूरों की कमी हो गई है, क्योंकि कारखाने और फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं और उनको वहां पे मजदूर नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा मजदूर यूपी और बिहार से थे, जो अलग अलग राज्यों में जाके काम कर रहे थे। अब ये मजदूर वापस आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने इन शहरों में बहुत बुरा वक्त देखा है इस दौरान। जिस कंपनी, जिस फैक्ट्री, जिस कारखानों से इनको उम्मीद होती थी, उन्होंने ही अंत समय में अपना हाथ वापस खींच लिया था, इनको सैलरी वगैरह नहीं दी थी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इन मजदूरों को? क्या इनको वापस आना चाहिए या फिर इन फैक्ट्री और इन कंपनियों को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि यूपी में योगी सरकार ने बोला है कि हम जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, जो यूपी के मजदूर थे, उनके लिए हम यूपी में ही रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए जो यूपी में जो चीनी मिल्स हैं, जो शुगर मिल्स हैं, उनमें मजदूरों को काम दिया जाएगा। तो यूपी के जो बहुत सारे मजदूर हैं, उनको तो यूपी में ही रोजगार मिल जाएगा। बिहार के मजदूर बिहार के सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनको भी बिहार में काम की व्यवस्था कर दी जाए। तो यूपी और बिहार वालों को अगर वहीं पे काम मिल जाएगा, तो फिर दिक्कत है पंजाब और हरियाणा और जो बाकी के राज्य हैं जहाँ पे यूपी बिहार से मजदूर आते थे, कर्मचारी आते थे, वो कैसे काम करेंगे? तो अब ऐसे में इन कंपनियों को, इन जो फैक्ट्रियाँ हैं, इनको ज़्यादा वेतन देके बंदों को हायर करना पड़ेगा। जिस काम के लिए जितना पैसा देके 4-5 मजदूर यूपी बिहार से मिल जाते थे, अब वही काम इनको 1 या 2 मजदूर में करना पड़ेगा, उतने ही पैसे देके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सही हुआ है? मतलब आप अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मजदूरों को वापस आना चाहिए वापस इन्हीं शहरों में, या फिर इन कंपनियों को, इन फैक्ट्रियों को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, जैसा इन्होंने मजदूरों को छोड़ा था। और दूसरी खबर दोस्तों, थोड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोर्ट में एक याचिका गई है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है, और इस याचिका में कहा गया है कि जो हमारे देश का नाम है, संविधान में देश का नाम इंडिया लिखा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम को हटा दिया जाए, इसे भारत नाम से रिप्लेस कर दिया जाए। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमारे देश का नाम भारत है और इंडिया भी है। तो हमारे देश के वैसे 4 नाम है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं: भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यव्रत। आर्यव्रत नाम बहुत कम यूज होता है दोस्तों, बहुत कम, शायद कहीं यूज होता हो। उसके अलावा हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, ये 3 नाम है जो अक्सर यूज होते हैं। तो दोस्तों, जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि जो इंडिया वर्ड है, ये हमें दर्शाता है कि हम कभी गुलाम थे, हमें हमारी गुलामी की यादें दिलाता है, गुलामी का एहसास करवाता है। और जो भारत नाम है, भारतवर्ष नाम है, वो हमें हमारा गर्व, हमारा प्राउड फील कराता है कि हम भारतीय हैं। तो ऐसे ही कुछ तर्क देके इस याचिका को कोर्ट में रखा गया है। इस पे कल फैसला आना था, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया था। तो हो सकता है आज या फिर आने वाले कल में इसका फैसला हो जाए। तो दोस्तों, जो भी इसका फैसला होगा, इन एनी केस अगर इंडिया को हटा के भारत या केवल हिंदुस्तान ही रखा जाता है, तो बहुत बड़ा चेंज होगा, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह की अपडेट्स के लिए प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी अपडेट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा।
और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, जो ये फैक्ट्री और कंपनी है जो लुभा रही है मज़दूरों को, तो क्या मज़दूरों को वापस आना चाहिए यहाँ पे, या फिर इन कंपनियों को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए जैसा इन लोगों ने मज़दूरों को छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, और इंडिया और भारत वाले पे भी आप मुझे बताइए, क्या भारत नाम इंडिया से हटा के भारत कर देना चाहिए। तो दोस्तों आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।